होली के 8 दिन बाद मनाया जाने वाला पर्व जिसे शीतला अष्टमी या बसौड़ा भी कहा जाता है, उसी की व्रत कथा आज हम श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आईं और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही कोई मेरी पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले और छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल रही है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। उस कुम्हारन ने कहा, हे माता, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूँथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों से अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर वहाँ से भागने लगी। तब उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत या प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी, अब मैं गरीब माता को कहाँ बिठाऊं। तब बोली, माता ने कुम्हारन की बात सुनकर कहा, तुम किस सोच में पड़ गई हो। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना ही चौकी है और ना ही आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक देती हैं और उस कुम्हारन से कहती हैं, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वरदान चाहिए वह मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता,
मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना और पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग अखंड रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आने देना। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ। मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम भी शील की डुंगरी हो गया। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत ही विशाल मेला भी लगता है। बोलिए शीतला माता की जय। तो बसौड़ा या शीतला अष्टमी के दिन माता की इस पवित्र पावन पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य ही करें। धन्यवाद।